हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, करवक। क्या पढ़ाएंगे, करवक। करवक में, करवक का लेखक कौन है तो सबको पता है। करवक का लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जी, जैसे आपको अभी हम पीछे में पढ़ाए हैं और आपने देखे हो क्या कहा है पीछे में, तो पीछे में कहा है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी जी कहता है कि जिस प्रकार से इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जीवन तो नहीं रहा लंबा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मानव क्या होता है, मानव होता है जो नेचुरल के साथ, मतलब प्रकृति के साथ आता जाता हुआ आदमी रहता है, कि वह समय के साथ आएंगे और समय के साथ क्या होंगे, जाएंगे। तो इस संसार में मानव के लिए रह ही क्या जाएगा, तो मानव के लिए रह जाएगा सिर्फ गुण। उनके पास कौन सा गुण है, जो गुण है वही गुण तो इसके पास रह जाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी इस कहानी, इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर गुण के माध्यम से आया है, गौरव के माध्यम से आया है कि हम कुछ करके जाएंगे ताकि ये संसार मेरा नाम लेता हुआ रहे, तो ये भी कहता है कि अगर हम इस तरह का कोई काम कर लेंगे ना तो ये संसार निश्चित रूप से मेरा क्या करेगा, नाम लेगा। और इसीलिए आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है वह आपके करवक कविता को पढ़ाए हैं और बताए हैं। तो सुनिए करवक कविता में ये क्या कहना चाहता है। पहला लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। कहता है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कार समझिएगा क्या कहा भी, एक नैन, नैन माने आंख होता है, नैन का अर्थ क्या होता है, आंख, एक माने एक हो, एक नैन कवि का अर्थ क्या होता है, जो कविता लिखता हो, कवि जो कविता लिखता हो, कवि मोहम्मद गुनी, मोहम्मद का अर्थ अभी मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि का नाम सुन रहे हैं, और गुनी माने क्या होता है, उसका गुण, क्या होता है उसका गुण। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के गुण का एक पंक्ति में व्याख्या करा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही आंख से मोहम्मद साहब कितना गुणी है, देखिए कितना गुण है इसके अंदर में, देखिए। सोई विमोह जेई कवि सुनी, सोई, सोई माने होता है क्या, जो भी, विमोही उसके प्रति एकदम झुकाव हो गया, उसके प्रति और लगाव हो गया है ना, विमोही। जेई कवि सुनी, जो भी कवि ने सुना इस बारे में, वह आदमी का मलिक मोहम्मद प्रति साहब जी के प्रति एकदम भावना जग गया, विचार जग गया कि भाई है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जी कितना बड़ा अच्छा आदमी है, कितना सुंदर आदमी है जो इस तरह के कविता को लिखा हुआ है। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद का मतलब आप लोग जानते हो, चांद की बात हो रही है, और विधि का मतलब होता है भगवान, विधि का अर्थ क्या होता है, भगवान। तो चांद जैस, जैस माने जैसा होता है, जैस माने क्या होता है, जैसा है ना, जग माने संसार होता है, जग माने क्या होगा, संसार, और विधि माने कह दिया भगवान, अवतारा माने होता उतारा है। जिस प्रकार से इस चांद को सुंदरता के साथ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भगवान ने उतारा है, दिन कलंक किन उजियारा, फिर भी इतना सुंदर चांद होने के बावजूद भी चांद में क्या होता है, कलंक होता है। क्या है जी, चांद में भी कलंक है, चांद में भी काला है, चांद में भी कालिक है। आपने कभी सुने हुए होंगे, यही मोहम्मद जैसी जी कहता है कि मेरे आंख, मेरे एक हाथ और मेरे एक भाग को जाने से लोग क्यों हंसते हैं, क्योंकि चांद को भी इतना सुंदर बनाया था तो उसमें भी तो दाग है। तो फिर आप मेरे आंखों को देख करके काहे हंसते हो, मेरे भाग हाथ को देख करके, मेरे कान को देख करके काहे हंसते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जैसी जी को एक आंख नहीं था, मलिक मोहम्मद जैसी जी को एक कान नहीं था, मलिक मोहम्मद जैसी जी की एक भाग सही नहीं था, और लोग उस पर जब हंसते थे तो वह उन्हें कहता था कि भगवान ने तो सबसे सुंदर रूप में इस धरा पर, इस पृथ्वी पर चंद्रमा को बनाया है, तो क्या चंद्रमा में दाग नहीं है, चंद्रमा में भी तो दाग है, तो क्या दाग रहते हुए चंद्रमा इस विश्व को उजाला नहीं देता है क्या, तो यदि वह उजाला देता है तो हम भी क्या करेंगे, उजाला देंगे, तो हम पर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। ये कौन कहता है सर, ये मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो सुन गए, एक लाइन में आप समझे नहीं क्या कहा, क्या कहा कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किनी उजियारा, चांद में भी, ये चांद तो भगवान ने ही बनाया, उसमें भी कलंक है, और फिर भी संसार को उजाला करता है, तो हम भी संसार को उजाला करेंगे। पहला में ये बात कहा है। दूसरा में ये जग सूझा एक ही नैना, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी जी कह रहा है
कि संसार, जग माने संसार होता है सर। सूझा का अर्थ होता है क्या? देखना। ये संसार जो हम देख रहे हैं, जग सूझा एक ही नैना, एक ही नैना, नैना बना एक है ना, जग सूझा एक ही नैना, उबा उबा सुख अस है ना, नक्तन महा। देखिए आप गौर से, यहाँ पर आपको बताया गया होगा कि देखिए उबा का मतलब क्या होता है? उदित। उबा उगा क्या होता है ना, उदित होता है। क्या होता है? उदित। सुख माने क्या होता है? शुक्र तारा। ध्यान रखिएगा वैसा। ये लाइन में क्या कहता है, गौर समझिएगा क्या कहता है कि जग सूझा एक ही नैना। ये संसार तो हमें किससे सूझ रहा है? एक ही आंख से सूझ रहा है। उबा सुख अस है ना, नखतन महा, मा माने मुझको, मेरे को। एक ही आंख से ये शुक्र तारा भी दिखाई देता है। ये संसार भी अगर देखे तो उसको एक ही शुक्र तारा दिखाई देंगे और हमें भी दिखाई देता है। तो क्या हम एक आंख से संसार को नहीं देख सकते हैं? तो कोई हंसने वाले मेरे पर क्यों हंसता है, क्यों हंस लेता है? तो जग सूझा, मेरा एक ही आंख से संसार सूझ रहा है। और उबा सुख अस माने उगा है कौन? सुख माने क्या होता है? शुक्र तारा है ना। अस नख तन महा, तो इसमें है ना मलिक मोहम्मद जैसी जी ने किसके बारे में कहा सर? तो इसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी ने एक अपना आंख से वर्णन है ना, एक शुक्र तारा का क्या है कि आप भी एक दो आंख से अगर शुक्र तारा को देखते हो तो हम भी देखते हैं, तो फिर खराबी क्या है? आगे जो ली अम्ब डाब न होई, ये लाइन को थोड़ा सा पढ़िएगा भाई ध्यान से। क्या कहता है कि जो माने जब, जो का क्या होता है सब है ना। जो लही, लही माने लेना, जब तक नहीं लेगा। जो लही अम्बही, अम्बही माने आम, अम्बही माने क्या होता है? आम। तो जब ही लही अम्बही डाब, डाब माने होता है आठी, गुठली। आप लोग देखते होंगे अपने भाषा उसको आठी हम लोग कहते हैं, लेकिन क्या होता है? गुठली। तो जब तक आम में गुठली नहीं आएगा, जब तक आम में गुठली नहीं आएगा, तो जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में गुठली नहीं होगा तब तक आम में सुगंधित नहीं होगा। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर में गुण नहीं होगा तब तक आप इस संसार में महान नहीं होंगे। तो आम के लिए गुठली, तो आपके लिए गुण बहुत ज्यादा जरूरी है। कब? जब इस संसार में आप आए हैं तब। तो इस संसार को बेहतर बनाने के लिए आप आम की तरह गुठली बनाइए, क्योंकि शरीर मात्र से और सुंदरता मात्र से आप इस संसार को नहीं जी सकते हैं। अगर आपको इस संसार को जीना है तो आपके अंदर में गुण सबसे बड़ा महान होगा। तो इसीलिए कहा है कि आम कितना प्यारा है। ऐसा आप सुनते हैं हम लोग रामबाग फल में तो ऐसे केला को रखते हैं, लेकिन रामबाग फल से कोई कम आम नहीं है। और आम का जब सीजन आता है तो देखते हैं कितना अच्छा लगता है, सब उसको प्यार करते हैं खाने के लिए। सोचिए आप, तो उस आम में कब तक सुगंधित नहीं? तो जब तक गुठली नहीं। तो उसी प्रकार मानव भी तो है ना, कि मानव को आम की तरह शरीर हो गया, गुठली नहीं होगा तो मानव क्या गुणवान होंगे? क्या नहीं ना। तो गुणवान होने के लिए हमें गुण चाहिए। क्या चाहिए? गुण चाहिए, और गुण पर ध्यान दीजिए। तो यही कहते हैं कि जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तब तक उसमें आपका सुगंध नहीं आएगा। किन समुद्र पानी जो खारा, किम किन कहता है किन की भाजते तो की भाजती, क्या हो जाएगा बताओ? समुद्र का पानी क्या होता है मुन्ना? खारा होता है। खारा माने नमकीन होता है। क्या हो जाएगा? कहता है किन समुद्र पानी जो खारा, क्या हो जाएगा? जब समुद्र का पानी खारा है तो नमकीन है, तो भाई साहब उसके है ना, आप उसके पानी पर मत जाओ, आप उसका गुण भी तो देखो, आप समुद्र का गुण भी तो देखो। लेकिन हम लोग ने क्या करते हैं, तो समुद्र को इस भावना से हटा देते हैं कि धरती पर 100% पानी में से 97% पानी कहाँ पर है? समुद्र में है। लेकिन समुद्र का पानी कोई पी नहीं सकता, अपना प्यास को बुझा नहीं सकता है। तो क्या हुआ ही समुद्र होकर के? नहीं। उसके उस गुण को मत देखो। अवगुण किसमें नहीं है? अभी तो कहे चंद्रमा में भी अवगुण है, अभी तो कहे आम जैसे फल में भी अवगुण है, अभी तो कहे कि आप शुक्र ग्रह को देखते हो तो मेरे पास एक आंख है, तुम्हारे पास 2 आंख है, फिर भी तुम शुक्र ग्रह को देखते हो तो मेरे पास भी तो अवगुण है। तो क्या महान नहीं है? इसका मतलब समुद्र महान नहीं है क्या? इसका मतलब चंद्रमा महान नहीं है क्या? महान है, सब महान है अपने आप में। तो इसीलिए कहते हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, क्या हो जाएगा? उसको मत देखो, बुराई नहीं देखो उसको, अब अच्छाई देखो। क्या अच्छाई है उसका?
तो अति भय असुझा पारा, लेकिन उसके पास गुण देखो क्या है कि पानी खरा होने से अगर वह बदनाम है तो विशालता से वह महान है। विशालता से फिर क्या है, वह महान है। पानी खारा से अगर वह अवगुण में है तो विशालता से वह गुण में है, और उसके विशालता को कभी जिक्र करो तो तुम्हें अंत नहीं होगा। इसीलिए मलिक मोहम्मद जैसी जी कहता है कि किन समुद्र पानी जो खारा तो अति भय अन असुझ अपारा, कि समुद्र के इस पार में अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो उस पार के दिशा को हम नहीं देख सकते हैं। ये इतना दीर्घ है, इतना लंबा है कि इसे हम पार नहीं कर सकते। तो किसके बात चल रही है, समुद्र की। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखिए इसके बाद लाइन क्या कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत आपको याद होगा समुद्र मंथन के समय में जो पर्वत लाया गया था, सुमेरु पर्वत, जो सीमेरु त्रिशूल विनाशा, जो है ना, जो आपने अभी सीमेरु पर्वत की बात करे हो तो इसके अवगुण का पहले बात कर लेते हैं, तब गुण का बात करेंगे, क्योंकि हर आदमी में गुण होता है तो अवगुण भी होता है। तो पहले अवगुण की बात कर लेते हैं कि समुद्र में जब उसका मंथन हो रहा था तो वही सीमेरु पर्वत से, जिसका अंत नहीं कहीं जा रहा था, ऐसा लगता था कि ये बड़ा ही है, बहुत ही बड़ा, विशालता से महान था, लेकिन फिर भी उस विशालता को किसने काट दिया, तो त्रिशूल ने काट दिया। किसने काट दिया, एक छोटे से त्रिशूल ने उस बड़ा चट्टान सीमेरु को काट के क्या कर दिया, गिरा दिया। तो ये अवगुण हुआ किसके लिए, सीमेरु के लिए। किसके लिए, सीमेरु के लिए। तो ये कहते हैं कि जो सीमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, कि वही सीमेरु पर्वत के एक छोटे से त्रिशूल, जो शिव का त्रिशूल था, जिन्होंने अपने त्रिशूल से उसको काट करके, और वह जो अनंत और अपार थे जो सीमेरु पर्वत, उसको नीचे गिरा दिया। लेकिन उसके विद्वता की कहानी तो सुनिए, उसके गुणता की कहानी तो सुनिए, उसके गुणवानता की कहानी तो सुनिए। उसका गुण क्या है, तो जब उसको समुद्र के बीच में रखा गया तो वह अनंत में जा मिला, और जैसे लगता था कि सीमेरु का कहीं अंत है ये नहीं है। तो अब समझिए इसमें अवगुण ये था, कितना महानतम सीमेरु को किसने, त्रिशूल ने काट दिया। और इसका सुंदरता क्या है, तो ये जब समुद्र में आए तो समुद्र में कहीं भी उसका था नहीं लग रहे थे। तो यही उसका गुण है। क्या है ये, गुण। फिर कहते हैं जो लही घड़ी कलंक न पड़ा। देखिए सर, सही बात कहा जाता है कि जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगा ना, तब तक आपका बुद्धि नहीं बढ़ेगा। आदमी कहता भी है कि जब आदमी का ठोकर लगता है ना, तब आदमी को बुद्धि बढ़ता है। तो जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगा जिंदगी में, आपका बुद्धि नहीं आगे बढ़ेंगे। यही कहते हैं कौन, मलिक मोहम्मद, जो लई घड़ी कलंक न पड़ा। जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, जब तक कि समाज, इस संसार, इस दुनिया, पृथ्वी है ना, इस भूमंडल से आपको जब तक कोई ना कोई ठोकर न लग जाएगा, तो जो है ना, जो लई घड़ी